हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ईद का सेकंड डे, मतलब बासी ईद। और ये यहाँ पर ये अदियान के लिए मैंने ये कॉर्ड सेट लेकर आई थी जो बहुत प्यारा लग रहा था। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक्चुअल में पैंट परफेक्ट आ रही थी, लेकिन टी शर्ट थोड़ा बड़ा हो रहा था क्योंकि थोड़ी सी जो है ना उसकी एक साइज शायद बड़ा है। लेकिन खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख रहा था। और सारे सुबह से हम लोग सोच रहे थे कहीं जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा थकावट सी फील हो रही थी। इनफैक्ट 2-3 दिन से प्लान था कि कहीं अच्छा पूरा दिन के लिए कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन रोज़े होने के बाद में ना बॉडी इतनी वीक फील कर रही थी कि कहीं जा ही नहीं पाए। तो फिर यहाँ पर हम लोग ने सोचा कि चलो अदियान को थोड़ा सा ना गार्डन में लेकर जाते हैं, और फिर वहां से जो है ना थोड़ा शॉप में काम है हस्बैंड को, वो कर लेंगे और फिर डिनर करेंगे बाहर। तो बस आज का यही प्लान था, कहीं दूर जाने का प्लान नहीं हो पाया। इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह से प्लान करेंगे। और अभी कल से तो अदियान की स्कूल भी स्टार्ट हो रही है, आज ही स्टार्ट हो गई थी इनफैक्ट, बासित वाले दिन से 1 तारीख से। बट मैंने नहीं भेजी उसको, यही सोच के कि कहीं बाहर जाएंगे, और वो भी पूरा दिन जो है ना सोने में बिजी काफी रहा। टाइम हो गया था बच्चे को गार्डन में नहीं लेकर आए थे, तो फिर एंड मोमेंट पे ये प्लान बनाया कि पास में गार्डन है, चलो चलते हैं। तो बस अभी इसको खेलने के लिए छोड़े और हम लोग यहाँ पर बैठ गए। और मुझे ना सबसे बोरिंग काम लगता है ये गार्डन में बैठने का। मैं तो कभी अध्ययन को लेकर अकेले नहीं आती हूँ, हस्बैंड बोलते जा लेकर, सामने ही तो है गार्डन, बट मैं नहीं जाती, मुझे बहुत बोर होता है। तो फिर वहां से निकलकर हम लोग शॉप पे आए, थोड़ा सा काम था। और हम दोनों को तो बहुत ज्यादा जो है ना प्यास लग रही थी, तो हम लोग ने लिए सॉफ्ट टी। और अचानक से आप देखिए गर्मी बढ़ गई है ईद के बाद मुंबई में। अल्लाह का शुक्र हो गया ना, रोजे हो गए और उसके बाद गर्मी बढ़ी। और चलो अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे ईदी में क्या मिला। मेरा कोई भी प्लान नहीं था, मतलब हस्बैंड ने डायरेक्टली लेकर गए शॉप में। और हम लोग देखने लगे और ये पसंद आ गई, और मुझे नहीं लगा था वो डायरेक्टली बोलेंगे कि ले ले करके। और मैं शूट भी नहीं कर पाई बिकॉज क्या, मेरा जो फोन था वो अदियान को दुकान पर ही छोड़ के गए थे, मतलब हमारी जो शॉप है उसमें वो मेरा फोन देख रहा था। तो मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था मतलब ये लेने का। उन्होंने बोले कि मेरी तरफ से ईदी है, और छोटी सी है लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मैंने इसको डेली यूज के लिए ली हूँ। मेरे पास ना रिंग ही नहीं थी, फिंगर रिंग नहीं थी, मेरी 2 रिंग थी। दोनों की दोनों टूट गई, मतलब मुझे बहुत ज्यादा टाइट हो रही थी तो मैंने तुड़वा दी। और एक है जो बहुत ज्यादा जो है ना बड़ी है, जो मुझसे पहनने में नहीं होती डेली, तो इसलिए मैंने ये डेली यूज के लिए ली हूँ। तो माशाल्लाह कैसी लग रही है ये जरूर बताना। और जब शॉप पे आया ना तो अदियान ने देखा, तो तब से उसका चल रहा था कि मम्मी मैं आपको पहनाऊंगा, मैंने गिफ्ट किया है आपको। तो मैं बोली ठीक है अपन उसको तो बोले वीडियो भी बनाना है। बोले ठीक है चलेगा। तो फिर घर आए, तब मैंने उसको बोली कि अदियान तेरे को वीडियो बनाना था ना। लेकिन उसको पता ही नहीं क्या, वो मुझे थोड़ी सी वापस से टाइट हो रही थी। बट ये वाली फिंगर में परफेक्ट आ गई माशाल्लाह। तो कैसी लग रही है मेरी ईदी में मिली ये गिफ्ट, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ओके। और आप लोगों को भी क्या क्या मिला ईदी में, जो भी मिला होगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और हम लोग को डिनर के लिए जाना था, लेकिन घर में थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं घर पर आई थी। तो वो अभी वो काम हो गया है, वापस से थोड़ी सी तैयार हो गई। और ये मेरा आज बासित का ड्रेस है। और ये ऐसी मैंने कुर्ती ले ली थी यहाँ पर पास में, जो मैं मार्केट गई थी ना, तब आपको बताई भी थी शायद मैंने ये वाली कुर्ती, तब मैंने ली थी। और एक्चुअली में बासित बासित में मेरा दूसरा ड्रेस था जो टेलर के पास ही है, मतलब 2 ड्रेस है, बट मुझे ये बहुत पसंद आई और बहुत ज्यादा हिट बढ़ गई, जैसे कि मैंने आपको बोली। तो ये एकदम लाइट वेट और बहुत ज्यादा मतलब मुझे जो है ना पहनने में अच्छा लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने यही पहन लिया। और मुझे पहनने के बाद बहुत मतलब बहुत ज्यादा पसंद आई ये वाली। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जाकर उसमें की 1-2 पैटर्न और लेकर आऊंगी, क्योंकि डेली यूज के लिए एकदम बेस्ट है। और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से बर्गर और पिज्जा खाने, क्योंकि पूरा महीना हो गया था हम लोग ने नहीं खाए थे। मुझे बर्गर और पिज्जा दोनों की याद आ रही थी, साथ ही साथ अजियान को भी। तो वही हम लोग ने खाया आज के लिए। और मैंने कुछ भी नहीं बनाई थी मतलब दोपहर में भी, क्योंकि कल की बिरयानी बच गई थी ना बहुत सारी, क्योंकि रात में हम लोग ने डिनर दूसरी जगह ही कर लिए थे, तो वही खा लिए थे। तो बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, काफी लेट हो गया था। आई थिंक यहाँ पर 11:30 बजने आ गए थे, 11:30-12 बजने आ गए थे, तो बहुत लेट हो गया था। तो इसलिए फिर पहले बर्गर और पिज्ज़ा ऑर्डर किए सबसे पहले, और फिर बाद में जो है ना हम लोग ने फ्राइड राइस वगैरह भी ऑर्डर किए थे। और बहुत लेट मिला ऑर्डर, क्योंकि बासित के चलते बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर होटल में। लेकिन खैर बहुत मज़ा आया पिज़्ज़ा खाने के बाद में। और अदन भी बहुत कुछ था, पहले तो उसने सिर्फ पिज़्ज़ा बोला था, बाद में वो बर्गर के लिए भी जिद करने लगा, जो कि हम लोग ने ऑर्डर कर लिए थे, लेकिन उसको ऐसे ही परेशान कर रहे थे।
तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग ने अपनी बात ईद में क्या-क्या किए। मुझे तो पता है मोस्टली लड़कियाँ जो लेडीज़ है वो अपने मायके जाती है अपने माँ-बाप से ईद मिलने या तो रिश्तेदारों के यहाँ पर। और मेरा भी प्लान यही था कि मैं ईद के दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट डे सेकंड डे ईद में मैं जाऊँगी अम्मी के घर पे। लेकिन बाद में मैंने प्लान कैंसल कर दिया। उसका रीज़न ये है कि अम्मी खुद बोले कि वो आने वाले ईद के 2-3 दिन के बाद में शॉपिंग के लिए हज की, तो इसलिए फिर मैंने मेरा प्लान कैंसल किया। नहीं तो मैं रमज़ान स्टार्ट हुआ था तभी मैंने हस्बैंड से प्रॉमिस ली थी कि आप मुझे ईद में नहीं ले जा रहे हो तो बासी ईद में ज़रूर ले जाना। मैंने तो उनको बोली थी ईद में ही जाएँगे क्योंकि यहाँ पर अकेले ईद मनाने से बेटर है कि हम वहाँ जाकर मनाएँ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, वो बोले कि अपन बासी ईद में सॉरी बकरा ईद में जाते हैं, रमज़ान ईद में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ईद मनाएँगे। तो फिर बाद में वो बासी ईद के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दी, बोली जाने दे अम्मी लोग आने ही वाले हैं, तो फिर काहे के लिए जाने का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो ये है मेरी जो है ना बासित के दिन की नेक्स्ट मॉर्निंग। और आज से मैंने मेरे सारे घर के काम स्टार्ट कर दिए। कल तो पूरा दिन खैर मैंने कोई काम नहीं की थी क्योंकि कुकिंग वगैरह हो चुकी थी ना, तो मैंने काम नहीं की थी। शाम को भी बाहर चले गए थे, लेकिन अभी फिर से घर के कामों में वापस से आ गई हूँ और बहुत अजीब लग रहा था। बार बार फील हो रहा था कि रोजा है, किसी किसको ऐसा मेरे जैसा फील हो रहा था। 2-2 मिनट को लगा था और बताओ इतनी गर्मी बढ़ गई है ना कि प्यास भी बहुत लग रही थी। फिर याद आता था रोजा है, फिर भूल जा, फिर अपने आप को बोलती थी नहीं अभी तो रोजा नहीं है। अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख एहसान हो गया कि पहले रमजान हो गया और उसके बाद में जो है ना हीट बढ़ गई। और माशाल्लाह से बेटे के भी मेरे आधे रोजे हो गए। अगर इतनी हीट होती तो मुझे नहीं लगता वो रख पाता। तो थोड़ी लेट हुई आज मेरी मॉर्निंग। हस्बैंड तो सुबह सुबह ही चले गए थे, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट उठे आराम से। आज अध्ययन को ट्यूशन भी नहीं भेजी हूँ। अभी वो कल से ट्यूशन वगैरह सारा ज्वाइन करेंगे। आज स्कूल में भेजूंगी उसको, क्योंकि सेकंड डे है स्कूल का और कल का एक दिन जो है ना मिस हो गया है। तो खैर अभी वो उठा है तो उसका ब्रश वगैरह हो जाएगा, उसके बाद उसको मैं ना रेडी करवाऊंगी। और उसको टिफिन में भी क्या दूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ सब्जी वगैरह भी नहीं लेकर आए। अभी उसको बस में छोड़ूंगी और उसके बाद जो है ना सब्जी वगैरह लेकर आऊंगी। और तो अभी शायद उसके लिए मुझे पास्ता ही बना कर देना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फ्रेंड्स ये है क्लीनर, बहुत मस्त है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैं इसका ना इंशाल्लाह से पूरा फेस का रिव्यू ज़रूर दूंगी। सिर्फ वीक में 1 या 2 बार आप इसको ट्राई किए। मैं 2 दिन से मेकअप कर रही थी ना, इसलिए मैंने फिर आज सोची कि चलो स्क्रबर लगा लेते हैं। बहुत माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो ज़रूर ट्राई करना। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी उसका फुल रिजल्ट। अभी तो जल्दी थी इसलिए मैं नहीं बताई, ठीक है। और फर्स्ट डे था ना स्कूल का, तो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा टाइमिंग मैनेजमेंट करने में हम लोग को टाइम लग गया। और बस भी आज जल्दी आ गई थी, हमारी बस मिस हो गई थी, तो मैंने अरियान को ऑटो से जाकर छोड़ना पड़ा मुझे। एक्चुअल में क्या हुआ ना मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअल में बस थोड़ा सा मतलब हमारे पीछे ही थी, वो उसने रूट चेंज की थी ना, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। तो खैर मुझे वैसे भी स्कूल में तो जाना ही था, लेकिन मैं उसके साथ बस में जाने वाली थी और गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था, वरना मैं गाड़ी लेकर जाती। तो मैं फिर स्कूल गई, उसके बुक्स लेने थे क्योंकि रमज़ान में बुक्स और रिजल्ट उन लोग देने वाले थे, तो हम लोग नहीं गए थे। टीचर ने तो खैर उसका रिजल्ट दे दी थी, लेकिन बुक्स वगैरह लेने बाकी थे, तो फिर मुझे जाना पड़ा स्कूल में। फिर वही सब अध्ययन को दी और मैं जल्दी आ गई घर पे। और आते आते जो है ना मैंने थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेना था जो मैंने नहीं ली। फिश मिली थी, वो भी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं मिली। तो खैर अभी मैं किचन में आई हूँ कुकिंग करने, लंच बनाना है। और बहुत थक गई थी मैं आने के बाद में। थोड़ा बहुत किचन वगैरह भी क्लीन करने का था क्योंकि सुबह में जल्दी जल्दी जाने का था ना, तो कुछ नहीं कर पाई, तो पहले किचन क्लीन की। और यहाँ पर मैं ये शुरकुरमा थोड़ा बच गया था, तो मैं ऐसे ही रख दी थी उसको रात में। तो अभी इसको खाली करके रख रही हूँ ताकि अच्छे से वॉश कर दूँ। और माशाल्लाह इतना अच्छा बना था ना इस बार भी मेरा शीरकुरमा। आप इसका कलर देखिए, बोलते हैं ना जैसे जैसा बासी होता है ना शीरकुरमा, तो उसका कलर भी चेंज होता है और वो खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर फिर मैं इसको ना खाली करके रख दूंगी। और शीरकुरमे का भी सामान इस तरह से एक बॉक्स में मैं डाल कर रखती हूँ। इस बार मैंने थोड़ा कम बनाई थी, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दी थी ना, तो बहुत दिन तक चल रहा था और बहुत बड़े डब्बे में मुझे शिफ्ट करना पड़ा था।
लेकिन इस बार मैंने ना थोड़ा सा ही बनाई और अभी मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ डब्बे में, ताकि वो अच्छे से स्टोर कर सकूँ। प्लास्टिक के बैग में तो मैंने ऐसे जो है ना जल्दी जल्दी में ईद वाले दिन डाल दी थी, तो फिर अभी मैं इसको अच्छे से बॉक्स में शिफ्ट करके, ताकि वो अच्छा खासे दिन मुझे इजीली जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह पानी का भी थोड़ा मसला कम हो गया है। ईद वाले दिन तो बहुत ज़्यादा मसला था। मुझे ना जो पानी मैंने स्टोर करके रखी थी उससे मुझे टाइम पे नहाना पड़ा, तो बहुत गुस्सा आ रहा था। और अभी तो टेंशन भी हो रही थी कि अम्मी लोग सब आएंगे तो पानी का मसला हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पानी भी माशाल्लाह अच्छे से आ रहा है। और वो फिश मैंने देखे आप कितना कम क्वांटिटी में मिली थी, तो वही लेकर आई, उसको साफ करी। और मैंने कोई लंच भी नहीं बनाई दोपहर में, जैसे कि मैंने बोली थी मैं बनाऊंगी, बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरी जो नीचे फ्रेंड रहती है उसने मुझे इतनी सारी जो है ना बैंगन की सब्जी दे दी, तो मैंने बस चपाती और राइस बना दी। तो उसने मुझे कॉल करी जब मैं वीडियो ही बना रही थी, तो फिर मुझे बोला कि मत कुछ बनाना, मैं भेज रही हूँ। तो बस फिर हम लोग ने वही खाए। और अभी यहाँ पर शाम की मैं चाय बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद, मुझे लगता है 1 महीने के बाद में, क्योंकि पूरे महीने इफ्तार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए चाय बना रहे थे, और उनकी चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत अच्छे से बनाते हैं। मैं भी बनाती हूँ लेकिन खुद के लिए मुझे इतना अच्छे से मूड नहीं होता है। तो बस आज बहुत दिनों के बाद जो है ना रिलैक्स बैठकर मैं चाय पीऊंगी और साथ में टीवी भी देखूंगी। और अरियान तो नीचे गया है खेलने, उसके बाद में फिर उसकी स्टडी भी लेना है और खाना भी बनाना है। तो आओ मेरे साथ भी आप जो एंजॉय करो ये चाय। और कल मुझे मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि आपका ड्रेस अच्छा है, आपका ब्लॉग भी अच्छा है, लेकिन जो ड्रेस है वो ज़्यादा हाइट पे सूट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाइट इतनी कम नहीं है और इतनी भी ज़्यादा नहीं है, मीडियम है। लेकिन वो जो ड्रेस की जो शलवार है उसकी लेंथ कुछ ज़्यादा ही लंबी है, और मुझे लगा था कि अब वो मतलब पहनने के बाद सही हो जाएगी, और क्योंकि प्लाजो वैसी ही होती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही वेट में है, तो मुझे उसको टेलर से थोड़ा जो है ना सही करवा के लेना पड़ेगा। लेकिन ईद वाले दिन मैंने फ़ौरन उसको ऐसे ही पहन लिया, और मैंने टाइट भी करवाई थी जो ड्रेस था, तो वो ज़्यादा काफ़ी टाइट हो गया था, तो मुझे टाइम पे जो है ना उसका सिलाई भी खोलना पड़ी। तो अभी मुझे उसको पूरा जो है ना रिपेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जो है ना ये मिठाई का बॉक्स ओपन कर रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज से मेरा बेटा जो है ना कुरान शरीफ लेने वाला है, जो मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुश फील हो रहा है। आप लोग भी ज़रूर मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि वो आसानी से माशाल्लाह से कुरान शरीफ पूरा कर सके। तो बस आज उसको कुरान शरीफ देने वाले, इसलिए वो फातिया देंगे, और एक मिठाई का बॉक्स फातिया के लिए लाई हूँ और एक उनको साथ में घर पे देने के लिए। तो बस दुआ करना कि माशाल्लाह से मेरा जो बेटा है वो जो ना अच्छे से कुरान शरीफ और पढ़ सके। अभी तो खैर उसका जो है ना वो हुआ है, यसन्नल कुरान हुआ है, आज से वो अम्मा पारा स्टार्ट करेगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही थी हम लोग को, क्या बच्चे ने मेरे कुरान शरीफ स्टार्ट कर लिया है। मुझे ना खाना बनाकर बाँटना था, लेकिन यहाँ पर मुझे फिर ना हेल्प के लिए कोई नहीं है, तो फिर से मुझे मम्मी के इधर ही जाना पड़ेगा। मैं लास्ट टाइम भी जब गई थी तब हम लोग ने यतीम बच्चों के लिए खाना किए थे। तो इस बार भी मेरा वही प्लान है कि मैं अभी छुट्टियों में जाऊँगी ना तब इंशाल्लाह से वहाँ पर जाकर ही खाना करूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है, मेरे भी घर के सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर मैं अकेली होती हूँ ना, तो मुझे नहीं जमता। और पूरे रमज़ान में यही सोच रही थी कि मैं इफ्तारी दूँगी, खाने का मतलब प्रोग्राम करूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि हस्बैंड को टाइम ही नहीं था। उनकी शॉप में बहुत वो बिज़ी थे, और मैं अकेले से फिर मुझसे इतना हैंडल नहीं होता, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है ना एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो भी। तो लास्ट ईयर मैंने मम्मी को पैसे दे दी थी, उन्होंने घर पे कर दिए थे प्रोग्राम, बच्चों को बुलाकर इफ्तार में मस्जिद में दे दिए थे। और उससे 1 साल पहले हम खुद वहाँ गए थे ना, तब हम लोग ने खुद पर्सनली जो है ना मस्जिद में खाना किए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो वही सोच रही हूँ कि जब अभी जाऊंगी छुट्टियों में तब इंशाल्लाह से ज़रूर करूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी जो है ना सालन झींगे का, और ये रेसिपी मैंने कई बार फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ अभी फिलहाल में शेयर नहीं कर रही हूँ। बस जो मेरे नए सब्सक्राइबर है, जो मेरे साथ नए ज्वाइंट हुए, वो देखकर सीख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी ये रेसिपी तो कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर आप लोगों को फिर से बताऊंगी। तो खैर कैसा गई आपकी बासी ईद, और ईद मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स ये ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।